यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय यहूदा के राजाओं, हकीमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के और रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गण के सामने फैलाई जाएगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते और उन्हीं की सेवा करते और उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं को दंडवत करते थे। और वे न तो इकट्ठी की जाएगी और न कब्र में रखी जाएगी, वरन खाद के समान भूमि के ऊपर पड़ी रहेगी। और इस बुरे कुल में से जो लोग उन सब स्थानों में जिनमें मैं उनको हाँक दूंगा चले जाएंगे, तब जीवन से अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर तू उनसे यह भी कह कि यहोवा यो कहता है कि जब कोई गिरता है तब क्या वह फिर नहीं उठता? जब कोई भटक जाता है तब क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी लोग सदा अधिक दूर दूर भटकते जाते हैं? ये छल को नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा कि हाय, मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से एक एक जन अपनी दौड़ में दौड़ता है। आकाश का लगलग अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी और सुपाबेना और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानते। तुम क्यों कर कह रहे हो कि हम तो बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे पास है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठा बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए हैं, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, सो बुद्धि उनमें कहाँ रही? इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों के और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची है। और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, वे सब के सब छल के काम करते हैं। और उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे घृणित काम से लज्जित हो गए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचा खाएंगे तब वे भी नीचा खाएंगे, और जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा की यह भी वाणी है कि मैं उन सबों का अंत कर दूंगा। न तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगी और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे। इस प्रकार जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। हम क्यों बैठे हैं? आओ, हम चलकर गढ़वाले नगरों में इकट्ठे नाश हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नाश करना चाहता है। हमने तो यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए उसने हमको विष पिलाया है। हम शांति की बाट तो जो होते थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और अच्छी दशा हो जाने की आशा करते तो थे, परंतु घबराना ही पड़ा है। घोड़ों का फुराना दान से सुन पड़ता है, और उनके बलवंत घोड़े के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा। और उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगरों को वासियों समेत नाश किया है। क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा, और वे तुमको डसेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी?
मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है, क्योंकि मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्यों क्रोध दिलाया है? कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी बीत गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। और अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूं। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें अब कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए?